होम्योपैथ में जनरली किया जाता है कि एक रिसर्च विंग आप करते हैं, रिसर्च और ट्रीटमेंट दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसमें पेशेंट को कैसे फायदा मिलता है? देखिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। रिसर्च होम्योपैथी में चल रहा है, इसी चीज की कमी थी। जो अब जो यूथ आ रहा है, जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, इवन अभी गवर्नमेंट भी, जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से होम्योपैथी पे या अदर ऑल्टरनेटिव पैथीज जिसको बोली जाए, आयुर्वेद, योगा या यूनानी, इन सब पे फोकस कर रही है। उसका रीजन क्या है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स, तो साथ में उसको काउंटर करने के लिए अदर पैथीज की जरूरत है, डाइटरी रेजिमेंट की जरूरत है। तो उसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। और रिसर्च ओरिएंटेड अब शुरू हो रहा है, तो उससे डॉक्टर्स को भी फायदा मिल रहा है, पेशेंट को भी मिल रहा है। पेशेंट को कैसे मिलता है कि जब हम किसी चीज को रिसर्च किए रहते हैं तो वो वेल प्रूव्ड रहता है, मतलब हमको ये पता रहता है, डॉक्यूमेंटेड अगर रहेगा कि जैसे कि ये दवाई ओवेरियन सिस्ट, हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट में इस दवा ने, पर्टिकुलर दवा ने लेफ्ट साइडेड ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट को इस दवा ने ठीक किया। उसका डेटा हमारे पास मान लीजिए 200 पेशेंट का, 100 पेशेंट का है, तो मैं कॉन्फिडेंटली पेशेंट को दे सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं, ये दवा मैं आपको दे रहा हूँ और 3 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड कराना, 2 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड कराना, ये केस आपका ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो ये होगा, और अल्ट्रासाउंड कराता है तो ठीक होता है पेशेंट। ये पेशेंट को फायदा मिला। होम्योपैथ्स को या डॉक्टर्स को क्या फायदा मिला कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केस है, उसको भी ये पहले से पता है, जो नया आ रहा है होम्योपैथ, कि हाँ मैं ये दवा दूंगा तो मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, ये दवा दूंगा साथ में टोटलिटी निकाल के दूंगा तो जरूर पेशेंट